हेलो गाइस, मैं आर्यन बस आज आप लोगों के समझ हमारे एनजीओ के बारे में बात करने आया हूँ, जो कि भरोसा वेलफेयर फाउंडेशन है। नवोदय विद्यालय नवादा के छात्रों के द्वारा शुरू किया गया है 2013 से 2020 के बैच के द्वारा। ये शुरुआत तो नवोदय विद्यालय के छात्रों के द्वारा किया गया है, मगर इसका सदस्य कोई भी बन सकता है। इसके सदस्य बनने के लिए आपको लिंक में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इसके साइट पे जाके इसका सदस्यता ले सकते हैं। रही बात इसके मोटिव और आइडियाज़ के, जिसके बारे में आज अभी बात करने वाले हैं, तो इसका सबसे बड़ा मोटिव है वो है एजुकेशन। एजुकेशन, अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण अच्छी शिक्षा और गरीब बच्चों के बीच बहुत ही बड़ा फासला हो गया है। उसी को कम करना हमारा सबसे पहला मकसद है। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल का हाल तो आपको मालूम ही है। कुछ गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया जाए तो वहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है, या फिर कहें ना के बराबर है। शिक्षा का कोई माहौल नहीं है वहाँ, और प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज़्यादा पैसा लेता है। इस वजह से गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हमारे एनजीओ के थ्रू उन लोगों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे जो हमारा जो एनजीओ है, उसके कई मेंबर आईआईटीज़, एनआईटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और वो 12th तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेकर। और बीच बीच में जब हमारी छुट्टियां होती हैं, उस टाइम ऑफलाइन क्लासेस भी ली जाएगी। फर्दर, इसके अलावे बहुत सारे कारण है एजुकेशन ना ले पाना गरीब बच्चों के लिए। जैसे कुछ बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इस वजह से उनको बीच में ही ड्रॉप आउट करना पड़ता है। तो हम लोग वैसे बच्चों को जिनको ज़रूरत है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे, ताकि वो बीच में ड्रॉप आउट ना करें किसी भी कॉलेज से या किसी इंस्टीट्यूट से। उनको ड्रॉप आउट ना करना पड़े बीच में फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने के कारण। दूसरी मोटिव हम लोग का जो है वो है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस एक बहुत ही बड़ा पहलू है हमारे देश के नेशन बिल्डिंग में, क्योंकि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं जिनको एक्चुअली में ज़रूरत होती है गवर्नमेंट की स्कीम की, उनको मालूम ही नहीं होता। जिनको चाहिए उस स्कीम का बेनिफिट उनको मिल ही नहीं पाता है, जिसके कारण जो गवर्नमेंट स्कीम लाती है उसका रूट लेवल पे कोई बेनिफिट ही नज़र नहीं आता। तो इस कारण से होता ये है कि जो इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए था उस स्कीम का, वो नहीं पड़ पाता है, और डेवलपमेंट में उसके कारण बाधा बाधा पड़ता है। दैट्स वाई हम लोग चाहते हैं और इस पे काम करेंगे कि सोशल अवेयरनेस फैलाए जहाँ तक हम लोग से पॉसिबल है। जितना हमारा जो मैन पावर है जहाँ तक फैला हुआ है, उस क्षेत्र को हम लोग पूरा कवर करें, और वहाँ के लोगों को जिनको आइडिया नहीं है गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, तो उन लोगों को हम लोग अवेयर करेंगे और उन लोगों को इम्प्लीमेंटेशन सिखाएंगे कि भाई आप किसी स्कीम का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, किसी स्कीम में का कैसे लाभ उठा सकते हैं अपने निजी लाइफ में, निजी जीवन में। तो ये है सोशल अवेयरनेस। इसका सोशल अवेयरनेस का इम्पैक्ट ये पड़ा है कि जो लोग पहले से फॉरवर्ड हैं वही लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, और जिनको अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ का, और जिनको जिनको सही में ज़रूरत है उनको अवेयरनेस नहीं है, और वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। तो जो अमीर है वही अमीर रह जाते हैं, जो गरीब है वही गरीब है। इसका जैसे कि आप देखते होंगे कि सिटीज़ में बड़े, एक तरफ स्लम है एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, वही हाल है डेवलपमेंट का, और अवेयरनेस नहीं होने के कारण स्कीम का। कि जो लोग पहले से जानते हैं, जो पहले से अब बहुत ही मजबूत हैं, वही लोग उसका बेनिफिट भी उठाते हैं। जो गरीब हैं उन उसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है। और भी कई मुद्दे हैं, और भी कई इश्यूज हैं जिन पे हमें काम करना है। जैसे कि हो गया आपका वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड लेबर, बहुत सारे मुद्दे हैं। पर अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज़ में हैं, जिस वजह से हम लोग ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते। तो हम लोग का जो मेन पॉइंट ऑफ फोकस है वो है एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस। इस टाइम फ़िलहाल जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग अन्य मुद्दों, अन्य सोशल इश्यूज़ पे भी वो काम करेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि अब अभी वीडियो नहीं ख़त्म हो रही है, और भी कई बातें हैं जो एनजीओ के बारे में आपको पता चलेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। हमारे इस एनजीओ का नाम भरोसा वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ।
तो सबसे पहले मैं अपने इस एनजीओ के बारे में कुछ बातें डिस्कस करता हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, कैसे क्या करना है। कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। जैसे सबसे पहले तो ये कि ये एनजीओ क्या होता है, फिर हमारे इस एनजीओ का मोटिव क्या है, हम इस एनजीओ में करेंगे क्या, कैसे करेंगे, फिर इसमें बच्चों का एडमिशन होगा, बहुत सारे वॉलंटियर्स का इसमें रिक्रूटमेंट होगा, वो कैसे होगा, फिर इसमें हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, ये एनजीओ कब से स्टार्ट होगा, ये सारे पॉइंट्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को तो एनजीओ के बारे में नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, तो जिससे नहीं पता है वो मैं बता दूं कि एनजीओ एक गैर सरकारी संस्था होती है जो दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करती है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सामाजिक सामाजिक सेवा करती है, कि दूसरे को बेनिफिट में ही उसका बेनिफिट होता है, वो खुद के लिए नहीं काम करती है। इसमें सभी बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं सामाजिक सेवा के लिए। तो हमारे इस एनजीओ का जो टैगलाइन है वो है लेट्स हेल्प द नीडी। इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, चाहे वो उनकी ज़रूरत किसी भी चीज़ में हो, उन्हें हेल्प करना है। इसलिए हम लोगों ने टैगलाइन रखा है लेट्स हेल्प द नीडी। तो हमारे इस एनजीओ का और भी बहुत सारे मोटिव हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी चलता है वुमेन एम्पावरमेंट, मींस महिला सशक्तिकरण। आज भी बहुत सारे गांवों में या बहुत सारे जगह महिलाओं को जो उन्हें मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उन्हें आज भी प्रताड़ित किया जाता है। आज भी गाँवों में जो बालिका शिक्षा है उन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये सब बातें को भी हम लोग आगे लेकर चलेंगे। फिर एक आती है बाल श्रम, मीन्स बच्चों से काम कराया जाता है, जिस एज में उन्हें पढ़ने का समय है वो एज वो काम करने में दे रहे हैं, और क्योंकि घर वालों की भी मजबूरी होती है और वो अपने बच्चे को फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण स्कूल नहीं भेज पाते हैं, वो उन्हें काम पर भेज देते हैं। तो हम लोग इसी को हटाएंगे, जो बाल श्रम है, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे, बाल श्रम को हटाएंगे। और एक और है सोशल अवेयरनेस। और इसमें क्या है, जैसे बहुत सारे जो एकांत गांव होते हैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्कीम है, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, बहुत सारी योजना ला रही है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो हम लोग इस एरिया में भी काम करेंगे, इस फील्ड में भी काम करेंगे। जैसे बहुत सिलेंडर योजना या जो भी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उससे हम लोग लोगों के बीच जागरूक करेंगे, उन्हें बताएंगे कि सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है और आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिर अब हम लोग करेंगे क्या, तो इसमें हम लोगों ने इससे स्टार्ट किया बहुत सारे इनिशिएटिव के साथ। मतलब इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मिलकर कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज का कल्याण हो, हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। नमस्कार, मैं आशीष रंजन, इस एनजीओ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में हूँ। मैं भी बीआईटी मिश्रा से बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ। इस एनजीओ के बारे में कहूँ तो यह एनजीओ नवोदय विद्यालय के छात्रों के द्वारा की गई एक काफ़ी अच्छी पहल है, जिससे वैसे बच्चे लाभान्वित होंगे या उन बच्चों को फायदा होगा जो किसी कारणवश उच्च शिक्षा के साथ साथ बेहतर शिक्षा नहीं ले पाए हैं। हमारा मकसद है कि हम उन बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ बेहतर शिक्षा दें। अंततः आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप हमारे साथ हैं और इन बच्चों के भविष्य को बनाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।
चाहूँगा कि बहुत लोग आप मज़ाक उड़ाएँगे, आप बहुत लोग बहुत सारी बातें बनाएँगे कि अभी पढ़ने की उम्र है या ये करने की उम्र है, ये इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को करने की कोई उम्र नहीं होती, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। सफलता असफलता से डर के बैठना नहीं है, पहले करेंगे तब तो सफलता असफलता। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।